ओके बच्चों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ सर्टेन अमाउंट इन्वेस्टेड एट अ सर्टेन रेट कंपाउंडेड एनुअली ग्रोज टू एन अमाउंट इन 5 years, ये पे 5 है, 5 years which is factor of 1.191016 more than to what it would have grown in 2 years. What is the rate percent? चक्रवृद्धि दर से निवेश की गई एक निश्चित राशि 5 वर्ष में एक राशि हो जाती जो 2 वर्ष में बढ़कर हुई राशि से 1.191016 गुना अधिक है, तो ब्याज प्रतिशत क्या है। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में बच्चों फार्मूला क्या होता है, A इक्वल P 1 प्लस R बाई 100 की पावर n, है ना। तो पहले अमाउंट 5 साल के लिए मान लेते हैं A1 है, तो A1 इक्वल क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल P है 1 प्लस R बाई 100 की पावर 5, ये हो जाएगा, है ना। फिर 3 साल में अमाउंट हमने लेट कर लिया A2 है, तो A2 इक्वल क्या हो जाएगा, P 1 प्लस R बाई 100 की पावर क्या हो जाएगा 2। डिवाइड करेंगे तो ये A1 अपॉन A2 इक्वल क्या हो जाएगा, A1 अपॉन A2 इक्वल हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो पावर माइनस हो जाएगी, 5 माइनस 3 मतलब फाइनली क्या होगा 1 प्लस R बाई 100 की पावर 3। अब कह रहा है कि जो 5 साल में अमाउंट बन के तैयार होता है वो 2 साल में बनने वाले अमाउंट का 1 पॉइंट कितना है 19, ये 1.191016 दिया है, मतलब A1 अपॉन A2 की वैल्यू फाइनल ये दी है इक्वल 1 प्लस R अपॉन 100 का क्यूब, ये हो गया। डेसिमल हटाएंगे तो ये बच्चों क्या हो जाएगा 1191016, डेसिमल के नीचे 3 3 6 जीरो हो जाएंगे 1, ये हो जाएगा इक्वल 1 प्लस R बाई 100 की पावर 3, है ना। एक काम करते हैं, अगर हम इसका क्यूब रूट लेते हैं तो इसका क्यूब रूट अगर ले तो ये कितना बन जाएगा 106 बन जाएगा और ये 100 बन जाएगा, है ना, क्योंकि क्यूब रूट में 2 2 के पेयर बनते तो 1 2 और 3 ऐसे क्यूब रूट बन जाएगा, तो एक बार में 2 जीरो आ जाएंगे, इसी तरीके से ऊपर के 106 हो जाएगा, 106 बटे 100 का क्यूब हो गया इक्वल 1 प्लस R बाई 100 का क्यूब हुआ। इट मीन्स 1 प्लस R बाई 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, अगर क्यूब बराबर है, पावर बराबर है, तो इक्वल हो जाएगा 106 बटे 100, 106 बटे 100 हो जाएगा। तो इससे R अपॉन 100 की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी 106 अपॉन 100 माइनस 1, मीन्स R अपॉन 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 अपॉन 100, कितना हो जाएगा 6 अपॉन 100, तो इससे R की वैल्यू क्या आ जाएगी 6%, है ना। और यही पूछा गया, तो ब्याज की प्रतिशत दर क्या है, इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर C। क्लियर है, 6%। बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बस हमें फार्मूला पता है। पहले हमने 5 साल के लिए फार्मूला लगा दिया, फिर 2 साल के लिए लगा दिया। तो 5 साल में अमाउंट हमने लेट कर लिया, क्या है A1 है, 2 साल में A2 है, ये कर दिया, फिर A1 अपॉन A2 कर दिया। तो जैसे कि क्वेश्चन में कंडीशन दी है कि 5 साल में जो अमाउंट बन के तैयार होता है वो 2 साल में बनने वाले अमाउंट का 1.191016 टाइम है, तो यहाँ पर A1 को जब हम A2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, वो ये कह रहा है। तो A1 अपॉन A2 की वैल्यू 1.191016 आ गई इक्वल 1 प्लस R बाई 100 का क्यूब, और ये 106 का क्यूब होता है। डेसिमल खत्म करने के लिए नीचे इस तरीके से कर लेंगे, तो ये 106 का क्यूब है, ये 100 का क्यूब है, तो मीन्स 106 बटे 100 आ गया, मीन्स 1 प्लस R बाई 100 की पावर 1 प्लस R बाई 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी 106 अपॉन 100, इससे R अपॉन 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी 106 अपॉन 100 माइनस 1, इससे R अपॉन 100 की वैल्यू 6 अपॉन 100, तो R की वैल्यू 6% आ जाएगी। क्लियर है ना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। In a triangle ABC, the bisectors of B and C meet at point O within the triangle. If angle BOC equal 148 degree, then the measurement of angle A. त्रिभुज ABC है इस तरीके से, ABC ये बच्चों ट्रायंगल है ना। इसमें B और C का
इसका बाइसेक्टर ये, इसका बाइसेक्टर ये, है ना, ये पॉइंट ऊपर मिलते हैं, तो इस ये जो एंगल बनता है BOC, ये होगा एंगल BOC। थ्योरम होती है 90 डिग्री प्लस एंगल A/2 होता है। अब बोल रहे हैं इफ एंगल BOC, अब ये एंगल हमारा कितना दिया है 148 डिग्री दिया है, तो कह रहा है मेजरमेंट ऑफ एंगल A, तो ये हो गया 148 इक्वल 90 प्लस एंगल A/2 हो गया। 148 में 90 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये बच्चों, आ जाएगा 58। कितना आ जाएगा 58 इक्वल एंगल A/2, तो इससे एंगल A की वैल्यू क्या आ जाएगी, एंगल A इक्वल आ जाएगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 2 8 16 116 डिग्री, है ना। तो इस तरीके से एंगल A का जो मेजरमेंट होगा वो कितना हो जाएगा 116 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बस थ्योरम लगाई गई है, एंगल BOC इक्वल 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A होता है, तो ये हो गया। यहाँ पर वैल्यू रखी 148, ये 90 प्लस A/2, तो इससे A की वैल्यू 116 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इफ cos थीटा इक्वल 2p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1, p इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, देन cosec थीटा। देखिए cos थीटा इक्वल दिया है बच्चों 2p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1। एक काम करते हैं, हमसे पूछा गया cosec थीटा, cosec साइन का उल्टा होता है, तो साइन थीटा निकालो। साइन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल होता है √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना बच्चों। अब वैल्यू रखो, तो ये हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स 2p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। √p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बच्चों हो जाएगा p की पावर 4, क्यों a प्लस b का होल स्क्वायर लिखा, तो p की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2p स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। और सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा, देखिए ये प्लस का 2p स्क्वायर माइनस का 4p स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा p4 प्लस 1 माइनस 2p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। और ये क्या लिखा है बच्चों, ये लिखा है √p स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से √ कैंसिल हो जाएगा, तो p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1, ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, साइन थीटा की। तो साइन थीटा, ये सब साइन थीटा चल रहा था ना, साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा, है ना। तो साइन थीटा की वैल्यू बच्चों ये है। देन कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। देन कॉसेक थीटा ये क्या होता है, कॉसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा बच्चों, ये ऊपर आ जाएगा ये नीचे, तो p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p स्क्वायर माइनस 1। और p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p स्क्वायर माइनस 1 किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। तो देखा आपने किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। cos थीटा इक्वल 2p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 दिया है, तो हमने देखा साइन थीटा, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं, साइन क्यों किया, क्योंकि हमें कॉसेक थीटा निकालना है। जब साइन निकल आएगा उसका रिवर्स कर देंगे, अपने आप कॉसेक आ जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू हमें दी है, इस तरीके से बस सॉल्व करते जाना है और फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1। जबकि हमसे पूछा गया है कॉसेक थीटा, तो हम इसको रिवर्स कर देंगे, तो कॉसेक थीटा इक्वल क्या आ जाएगा, p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p स्क्वायर माइनस 1। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 2x माइनस 7 का क्यूब प्लस 2x माइनस 8 का क्यूब प्लस 2x माइनस 3 का क्यूब इक्वल 3। 2x माइनस 7, 2x माइनस 8, 2x माइनस 3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। देखो बच्चों 2x माइनस 7 का क्यूब प्लस 2x माइनस 8 का क्यूब प्लस 2x माइनस 8 का क्यूब प्लस 2x माइनस 3 का क्यूब, 2x माइनस 3 का क्यूब इक्वल दिया है 3
2x माइनस 7, 2x माइनस 8, 2x माइनस 3 ये दिया है। बच्चों ध्यान दो, अगर ये a है, ये b है, ये c है, तो ये लिखा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल 3abc। और अगर ये है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल 3abc, ये तभी होता है जब वेन a प्लस बी प्लस सी इक्वल क्या होगा 0, अदरवाइज होता ही नहीं। जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 होगा, जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 होगा, तभी बच्चों a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल 3abc होता है। और यहाँ पर बोल रहा है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल 3abc है, इट मीन्स डेफिनेटली ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0। देन a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 मीन्स दिस प्लस दिस इक्वल 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 7 प्लस 2x माइनस 8 प्लस 2x माइनस 3 इक्वल क्या कर दोगे 0। 2x कितना हो गया 6x माइनस 7 माइनस 8 माइनस 3 माइनस 7 माइनस 8 माइनस 15 माइनस 3 माइनस 18 इक्वल क्या हो गया 0। तो 6x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 18, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, और यही पूछा गया x की वैल्यू क्या होगी 3। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? तो क्या किया गया है, ये दिया था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल 3abc, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल 3abc दिया गया, जो कि तभी होता है जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 होगा। तो इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0, a का मतलब है 2x माइनस 7, b का मतलब है 2x माइनस 8 और c का मतलब है 2x माइनस 3। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल क्या कर दिया 0, सॉल्व कर लिया तो x की वैल्यू क्या आ गई 3। क्लियर? चले आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक आदमी ने 2 वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत 3050 रुपये थी। उसने एक वस्तु को 10% हानि पर और दूसरी को 20% लाभ पर बेच दिया। उससे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ अथवा हानि हुई? अ मैन बॉट 2 आर्टिकल्स फॉर ₹350 ईच। ही सोल्ड 1 आर्टिकल एट 10% प्रॉफिट एंड अनदर एट 20% प्रॉफिट। द टोटल प्रॉफिट ये लॉस परसेंटेज ही। देखिए एक चीज़ को खरीदा है बच्चों 3050 में, दूसरी चीज़ को भी खरीदा है 3050 में, तो खरीदने में कुल पैसा कितना लगा दिया 6100 रुपये। कितना पैसा लगा दिया 6100। फिर कह रहे हैं जब बेचने की बात आई तो 3050 में खरीदा था लेकिन 10% लॉस पर बेचा, मीन्स 90% पर बेचा, मीन्स 90 अपॉन क्या कर दिया 100। और दूसरी चीज़ को 20% प्रॉफिट पर, मतलब 3050 का 120% इंटू 120/100 हो गया। हुआ? तो देखो सॉल्व करो, 10 मतलब 20 कैंसिल, 9 5 जा कितना हो गया 45, 9 3 जा 27 प्लस इधर करेंगे तो 20 कैंसिल, 12 पंचे 60, 12 3 36। कुल मिलाकर उसको कितना पैसा मिला? इसको बेचकर 2745 रुपये मिला, इसको 3660, कुल मिलाकर मिला 5 4 6 10 8 8 6 14 4 और 5 नहीं 6 हो जाएगा ना, 6405 इतना रुपया टोटल मिला। बच्चों मिला है इतना, खर्च किया था इतना, तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट हो रहा है कितने का? प्रॉफिट हुआ है 6405 रुपये में 6100 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा 305 रुपये। 305 रुपये का प्रॉफिट हुआ है कितने पर? 6100 पर। 305 जो है वो 6100 का कितना परसेंट है? अपॉन में 6100 इंटू क्या कर देंगे 100, तो 20 कैंसिल, एग्जैक्टली कितना आ जाएगा 5%। 5% का क्या है प्रॉफिट है, और 5% का प्रॉफिट कहाँ पर दिया? ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना? चलिए फिर से समझ लेते हैं। एक चीज़ को बच्चों खरीदा है 3050 में, दूसरे को भी 3050 में खरीदा, मतलब कुल मिलाकर उसने 6100 रुपये 6100 रुपये लगाए।
फिर एक चीज़ को जब बेचा तो 10% के लॉस पर बेचा, हानि पर बेचा। 10% लॉस पर बेचने का मतलब होता है जितनी भी कीमत थी उसका 90% मिला होगा, तो 3050 का 90%। एक को बेचा 20% के प्रॉफिट पर, तो 3050 का 120%। इसको सॉल्व किया तो 2745, इसको सॉल्व किया तो 3660, मतलब कुल मिलाकर उसको 6405 रुपये मिले दोनों चीज़ों को बेचने पर। दोनों चीज़ों को खरीदने में खर्च किया था 6100 रुपये, दोनों चीज़ों को बेचने पर मिला कितना है 6405 रुपये, तो 305 रुपये का नेट प्रॉफिट उसको मिला है। 305 रुपये का नेट प्रॉफिट है। ये 305 रुपये जो है 6100 का कितना परसेंट है, तो 305 अपॉन में 6100 इंटू 100 कर लिया तो 5%, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस का असेसमेंट हमेशा बच्चों किस पर होता है, सीपी पर होता है, और सीपी यहाँ पर क्या है 6100 रुपये। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बच्चों कितना आ जाएगा, एग्जैक्टली 5%। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।